तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने जो है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने अपना वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम अपना जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है यही है। देखो, जो भी आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं, यूपी पुलिस में आए हैं, पहले जो है वो 2-3 जो है यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ गई, 41,000, 49,000, अब जो है 60,000 आ गई। तो इन सभी के पेपर का जो पैटर्न है, एक ही कंपनी बनाती है, टीसीएस बनाती है इन सभी जो है पेपर को, इन्हीं टीसीएस ही इन क्वेश्चन पेपर को जो है कराती है। ठीक है, तो उसी के पैटर्न पर वो एक ही तरह का पैटर्न जो है इन सभी क्वेश्चन पेपर में रखती है। तो उसी हिसाब से मैं आपको जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। मिश्र धातु ए को 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम से मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, इस बात से जो आपको घबराना नहीं है कि लेड और टिन, एक जगह लेड दिया गया, एक जगह तांबा दिया गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है टिन की मात्रा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है ए धातु है। ए धातु कितने किलोग्राम का है? 40 किलोग्राम। ठीक है, अब उसमें ए धातु में, ए में लेड और टिन, लेड है और टिन है। ठीक है, इनका अनुपात क्या दिया गया? इनका अनुपात दिया गया 2:3। तो इसमें से टोटल अब हमारे पास धातु बी है, वो है 63 किलोग्राम, 63 किलोग्राम। और इसमें जो है टिन और तांबा, टिन अनुपात तांबा का जो अनुपात है वो क्या है? 2:5, 2:5 दिया गया। तो इसमें से इन दोनों के अनुपात में से अलग अलग हमें जो है अनुपात निकालना है कि हमें टिन का अनुपात अलग करना है, इसमें से भी टिन का अनुपात अलग करना है और इसमें से भी टिन का अनुपात अलग करना है। तो टोटल भाग कितनी है? 3 और 2 5 भाग। तो 5 में से 3 भाग पे टिन है, तो क्या हो गया? 3/5 भाग किसका हो गया? टिन का हो गया। यहाँ पे टिन लेंगे तो यहाँ पे 5 और 2 7 भाग टोटल है। टोटल 7 भाग में से टिन कितने भाग पर है? 2 भाग पर। ठीक है, तो 2/7 जो है टिन का भाग हो गया। अब हमें 40 किलोग्राम में से 3/5 किलोग्राम, 3/5 निकालना है, 3/5 निकालना है। तो गुणा कर देंगे किसमें? 40 में। 40 का 3/5 निकल जाएगा। तो यहाँ से देखें टिन हमारे पास कितने किलोग्राम है? तो 3 से काटो, 5 से काटो, 5 8 40 और 8 3 24। तो यहाँ पे 24 किलोग्राम टिन आ गई। ठीक है, यहाँ पे 2/7 है, तो यहाँ पे कितना है? 63 किलोग्राम गुणा 63, टोटल है 63। 7 9 63, 7 से काट दो 9 बार, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे टिन की मात्रा आ गई 18 किलोग्राम। ठीक है, 18 किलो, यहाँ पे 24 किलोग्राम, यहाँ पे 18 किलोग्राम। तो उसने कहा कि जब इन दोनों को मिला दे तो मिश्र धातु में टिन की मात्रा, कुल मात्रा देनी। और तो 24 + 18 कितनी हो जाएगी? 8 और 4 12 का 2 का अंश लगे 1, 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो क्या आ गया? 42 किलोग्राम। तो हमारे पास टोटल जो धातु आई टिन, जो हमारे पास मिश्र धातु में टोटल जो ये हमारी धातु है टिन धातु, वो क्या है? 42 किलोग्राम। यही हमें जो है निकालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका मैसा 4 है, तो उनका लैसा ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जी हमारा जो है लैसे हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं? कि हम जो है अगर संख्याओं के अनुपात की गुणा करें, संख्याओं के अनुपात की गुणा करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा कोई भी अनुपात, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में से कोई भी संख्या एक ऐसी हो सके जो उसे काट देगी। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा नहीं ज्ञात करना तो ऐसा ज्ञात करना। देखो, जहां भी अनुपात दिया गया हो संख्याओं का और में से दिया गया, हाँ हमें क्या निकालना? लैस है, एलसीएम लैस है। तो क्या करेंगे? तो हम दोनों अनुपात की गुणा कर देंगे और साथ में उसका जो में से दिया गया है, में से की भी इसमें ही गुणा कर देंगे। अब 11 7 77 का 7 का अंश लगे 7, 11 कम 11 और 7 11 और 7 18 और गुणा कर देंगे 4 में। क्या आ जाएगा? 4 7 28 का 8 का अंश लगे 2, 4 7 28 का 8 का अंश लगे 2, 4 8 32 33 34 का 4 का अंश लगे 3 और 4 कम 4 और 3 7, 748 हमारा क्या आ जाएगा? 748 ये हमारा आ जाएगा क्या? लेस है। 748 हमारा आ जाएगा लेस है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है और में से दिया गया है तो उनका अनुपात की गुणा करो
और जो में से है वैसे की भी उसमें ही गुणा कर दो, हमारा जो है लैसा निकल जाएगा। लैसा क्या आया 748। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें एक्स में डाल के करेंगे तो ये जो है बहुत बड़े हो जाएंगे और जो है हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 65 है। दो संख्या x और y का अंतर 350 है, जहां x बड़ा है y से। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में x और y का योग क्या होगा। देखो अब हमारे पास देखो इसे हमें कहा गया x का 9.5% बराबर है y के 16.5% के। ठीक है, का और के का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब देखो x गुणा 9.5% बराबर क्या हो गया y गुणा 16.5%। अब परसेंट से परसेंट कट गया और पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखो अब 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 नम 45, 5 का 5 ते 15, 5 ते 15। ठीक है, अब x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 33/19। ठीक है, 33/19 हो गया। अब देखो मतलब x का मान क्या है 33, y का मान है 19। ठीक है, y का मान है क्या 19। अब इनका योग बताना है। अब इनका अंतर दिया गया, अंतर हमें कितना दिया गया, अंतर दिया गया 350, अंतर दिया गया, इन दोनों का अंतर दिया गया 350। अब इनका अंतर हम अगर निकाल ले तो क्या होगा, अब इनका अंतर हम निकाल ले तो क्या होगा 19 और 1 20, 20 और 10 30, तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ गया इनका अंतर, इनका अंतर होगा 14। अगर हम देखो ऐसा भी लिख सके x अनुपात y बराबर 33/19, ऐसे भी लिख सके हम, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना x और y का योग। अब इन्हें जोड़ेंगे, 9 और 3 12, हंस लगे 1 3 और 1 4 1 5 52। ठीक है, अब काट दो क्योंकि हमें इनका योग x और y का योग निकालना। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 50, 2 से काट दो 25 बार। ठीक है, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 का 0, हंस लगे 5, 25 पंजे 125, 125 और 5 130, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का योग जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1300। हमने कैसे निकाला, देखो हमारे पास अनुपात आ गया, मतलब x का और y का अनुपात हमारे पास आ गया, या x बराबर 33 y बराबर 19 आ गया, या अनुपात मान लो, या हमें संख्या मान लो कि हमारे पास ये संख्या आ गई। ठीक है, तो हमें अंतर दिया गया दोनों संख्या का 350। अब अंतर के नीचे हमें क्या लिखना, अंतर, तो इन दोनों के अनुपात का अंतर लिखेंगे, इन दोनों के अनुपात का अंतर लिख दिया। इन्होंने कहा कि जोड़ x और y का योग बताओ, इन दोनों को जोड़ कर उससे गुणा कर देंगे। क्यों, अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ठीक है, तो निकालना था क्या था, निकालना था इनका योग, तो गुणा करेंगे 52 से, 1300 हमारा जो इनका योग आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, क्या दिया गया 66, क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब हमने मान लिया कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ, देखो सिंपल सी बात है, अगर लाभ क्रय मूल्य हमारा 100 है और हमने वो वस्तु जो है 150 रुपये में बेची तो हमें लाभ होगा 50 रुपये का। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य हमारा 100 है, विक्रय मूल्य हमने वो वस्तु विक्रय करी बेची 150 रुपये में, तो लाभ होगा हमें 50 रुपये का। अब उनने कहा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, अब विक्रय मूल्य की बात हो रही, क्रय मूल्य नुका नहीं रहेगा, विक्रय मूल्य का 3 गुना होने पर, अब इस विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 15 45, तो कितना आ गया 450 होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ को 4 गुना कर दो, लाभ को हमने कर दिया 4 गुना, लाभ 4 गुना होता है, 4 पंजे 20 200। ठीक है,
तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखो लाभ क्रय मूल्य हमारा एक ही है, क्रय मूल्य एक ही है 100 का 100 ही। अब लाभ हमारे पास लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा क्या है 200 रुपये का, क्रय मूल्य हमारे पास क्या है 100 रुपये और गुणा 100। तो 100 से 100 कट के कितना आ जाएगा 200%। सिंपल, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो आप, उसी हिसाब से जो है हम आगे की कैलकुलेशन कर लेंगे। हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, हमने मान लिया कि हमने वो वस्तु 150 रुपये में बेची, तो 150 रुपये बेचने का सिंपल बात है कि 50 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद इनका जो है जो भी इन्होंने कहा विक्रय मूल्य 10 गुना करो, विक्रय मूल्य 50 गुना करो, जो भी कह रहे उसे कर दो। करने के बाद हमारा क्रय मूल्य ही एक ऐसी होगा राशि जो कि चेंज नहीं होगी, क्रय मूल्य चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला ही नहीं क्रय मूल्य कुछ चेंज होना। उसके बाद लाभ परसेंट हमारा जो है 200% होगा। ठीक है, उसके बाद 67 क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। संख्या ए और बी और सी और डी के औसत क्रम से 9, 6 और 4 है, तो ए डी का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो ए प्लस बी अगर हम निकाला तो क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होता है, संख्या का योग होता है पदों का योग। संख्याओं का योग क्या होता है, पदों का योग, सॉरी औसत प्लस पदों की संख्या। तो पद कितने हैं 2 और औसत क्या है 9, तो 9 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 18। अब बी सी, तो बी प्लस सी निकाल दो, क्या पद कितने हैं 2, औसत कितना है 6, 6 गुणा 2 बराबर 12। ठीक है, अब सी प्लस डी निकाल दो, सी प्लस डी, पद कितने हैं 2, औसत क्या है 4, 4 गुणा 2 बराबर 8। ठीक है, तो 10 और 8 38, तो ये टोटल क्या हो गया 38। ठीक है, और अगर इनका योग हम करें, इन्हें अगर जोड़े तो क्या होगा a प्लस डी, ठीक है 2a प्लस 2a, सॉरी 2b प्लस 2c, तो 2a प्लस डी 2b प्लस 2c बराबर क्या आ जाएगा 38 हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो a प्लस डी यहां से कॉमन ले लो, प्लस 2 कॉमन ले ले, डी प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा b प्लस सी बराबर 38। ठीक है, b प्लस सी क्या है, b प्लस सी क्या है हमारा 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 12 हम, तो क्या आ जाएगा a प्लस डी बराबर 12 दूनी 24, सॉरी प्लस 24 बराबर 38। तो a प्लस डी हमारा क्या आ जाएगा 38 माइनस 24 14। तो a प्लस डी मतलब a और d का योग क्या है 14। हमें क्या निकालना औसत, किसका औसत निकालना a प्लस डी का। a प्लस डी का औसत कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो a प्लस डी बटे 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस डी बराबर क्या है 14, तो 14 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 7। तो a प्लस डी का औसत हमें निकालना था, वो क्या आ जाएगा 7 सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन। देखो समय लग रहा, लेकिन आप अगर आपको कैलकुलेशन पता है, आप जो है कर सकते हो कि आपको, हाँ हमें क्वेश्चन देखते के साथ ही ये पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन इस तरह होगा, तो आपको समय नहीं लगेगा। ये मैंने आपको बताया, एक एक बात बताने में समय लग रहा, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ क्वेश्चन इस तरह होना है, तो आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो है इनकी प्रैक्टिस करो, आप लगातार जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहो। जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस तरह के कई कई क्वेश्चन आप जो है कर दिया करो। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसे लगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।